हेलो गाइस, वेलकम टू डेयर होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी एक सीरीज स्टार्ट किया है सिंप्लीफिकेशन का तरह, एंड उसका मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड किया है। आई होप आप लोगों ने वो दोनों पार्ट देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आज उसी का ही मैं 3rd पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर तो करना ही है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मैं आप लोग बताना चाहता हूं, जैसे आप लोग पता ही है कि फर्स्ट 2 पार्ट में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मिक्सचर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर से किस तरह क्वेश्चन देखा जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए, उसके बारे में मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो आज उसी का ही मैं 3rd पार्ट में कुछ कॉइंस के क्वेश्चन, कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन एंड कुछ अदर्स क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में देखने को मिलता है, वेराइटीज ऑफ एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, ठीक है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक रेशियो है। रेशियो का क्या है, 5:4 का एक रेशियो है। तो क्वेश्चन में बोला है अगर पहला वाला रेशियो का 40% अगर 12 है, पहला वाला रेशियो का इसका अगर 40% अगर 12 है, तो दूसरा वाला का 50% कितना होगा, इसका 50% कितना होगा। ठीक है, तो अभी देखिए ये क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका देखिए, ये 4 का अगर मैं 4 का 50% बोलूं तो कितना होगा, 2 का, मींस मुझे 2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इतना समझ में आया कि क्वेश्चन में बोला है कि ये 4 का सेकंड जो रेशियो है उसका 50%, 4 का 50% कितना होगा, 2 होगा। अभी देखिए अगर मैं 5 का 40% निकालू, 40% का मीनिंग क्या होता है, अगर इसको मैं फ्रैक्शनल वैल्यू पे कन्वर्ट करता हूं तो क्या होगा, 2/5, क्योंकि 20% मतलब होता है 1/5, 40% मींस 2/5। तो 5 इंटू 2/5, 5 कैंसिल किया 2, मीन्स 2 का वैल्यू 12। समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे तो 2 ही का वैल्यू चाहिए ना, मुझे और क्यों सॉल्व करना, तो यही पे खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। अभी देखिए 5 का 40% क्या है, 5/2। इसका अगर 40% को मैं फ्रैक्शनली कन्वर्ट करता हूं तो कितना आएगा, 2/5 आएगा, जो मेरा आया। तो 5 का 40% कितना हो गया, 2 हो गया। एंड क्वेश्चन में क्या पूछा, ये 4 का 50% पूछा है, तो 4 का 50% कितना, 2 ही होगा। तो मुझे 2 का वैल्यू 12 तक मिल गया, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 क्लास है, 3 क्लास का स्टूडेंट का रेशियो है वो दिया गया है 3:4:5। मान लीजिए ये क्लास होगी A एंड B एंड C। ठीक है, अभी बोला है कि तीनों ही क्लास में अगर 20 स्टूडेंट ऐड हो गया, तीनों ही क्लास में, इसमें 20 स्टूडेंट, इसमें 20 स्टूडेंट एंड इसमें 20 स्टूडेंट, अगर तीनों क्लास में 20 स्टूडेंट ऐड हो गया तो नया रेशियो बनता है 5:6:7। तो अभी क्वेश्चन में पूछा है अभी जो टोटल स्टूडेंट कितना हुआ। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन जब आता है एक चीज आप देखिएगा, तो मेरा पहले का रेशियो है, अभी का रेशियो में डिफरेंस कितना है, एंड तीनों जो मेरा है उसमें डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा। बिकॉज जब तक आप डिफरेंस को सेम नहीं करोगे आपका रेशियो क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि 3:5 कितना है, 2 का डिफरेंस है। 4:6 कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 5:7 कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। दैट मीन्स हर रेशियो में पहले का और अभी का में दोनों में कितना डिफरेंस हो रहा है, 2 का डिफरेंस हो रहा है। ये 2 का डिफरेंस क्यों हो रहा है, ये 2 का डिफरेंस क्यों हो रहा है, इसके रीजन ये है कि पहले जो रेशियो था, पहले जो स्टूडेंट था उसके साथ कितना ऐड हो गया, 20 ऐड हो गया ईच। दैट मीन्स 2 का वैल्यू कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। देन 1 का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। नया रेशियो क्या है, 5:6:7। अगर जोड़ता हूं तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो 18 का वैल्यू क्या होगा, 180। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, उतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर रेशियो बैलेंस, अगर रेशियो का डिफरेंस अगर सेम नहीं होगा तो रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, उस हिसाब से बैलेंस करके ही हम लोग ये निकाल सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोग सबको समझ में आ गया। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं, इसी का रिलेटेड और एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों को बोर्ड में दिख रहे होंगे। नेक्स्ट क्या बोला, 12th का क्लास है, 12th का क्लास है। ठीक है, जहां पे 4 सेक्शन है। तो मान लीजिए मैंने ले लिया, मेरा सेक्शन है B, C एंड D।
अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट सेक्शन का हाफ नंबर मींस फर्स्ट सेक्शन का हाफ नंबर मींस ये इसका हाफ, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन का हाफ नंबर 1/3 ऑफ द सेकंड सेक्शन, 1/3 ऑफ द सेकंड सेक्शन, 1/4 ऑफ द थर्ड सेक्शन एंड 1/5 ऑफ द फोर्थ सेक्शन आर इक्वल। ये सारा इक्वल है कि नहीं। देन फाइंड आउट द एंड ओवरऑल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितना बोला है, टोटल स्टूडेंट बोला है 420। तो मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट एंड सेकेंड सेक्शन में कितना स्टूडेंट है वो निकालना पड़ेगा, ये निकालने बोला है। क्योंकि मैंने 4 सेक्शन को ABCD मान लिया था, इसीलिए मैं ले लिया। तो इस केस में अगर मैं सबको एक कांस्टेंट मान लूं, मान लीजिए मैंने के मैंने मान लिया, तो अभी इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं A:B:C:D, 2K:3K:4K:5K। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, चलिए मैं समझा देता हूं आपको। देखिए मान लीजिए मैं एक पार्ट, जैसे मैंने यहां पे K लिया तो ट्वाइस A इक्वल क्या होगा, K में मान सकता हूं क्योंकि मैंने तो एक कांस्टेंट मान लिया। अभी इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए अगर मैं A को सिंगल रखता हूं 1/2, इधर जाने से उधर जाने से क्या होगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, दैट मींस 1/2 2 हो जाएगा, दैट मींस A इक्वल टू क्या होगा 2K। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया, ठीक है। तो 1A का जो 2K हो रहा है, सेम हुए हर चीज का क्या 3K 4K 5K, K क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो 2:3:4:5 ये मैं आप लोगों को बोल सकता हूं, ठीक है। अभी देखिए मुझे ओवरऑल स्टूडेंट कितना है 420, अगर मैं इसको जोड़ता हूं कितना होगा 5 9 9 12 13 14, कितना हो रहा है 14 हो रहा है, दैट मींस 14 का वैल्यू कितना आ रहा है 420, 14 का वैल्यू कितना आ रहा है 420 एंड 1 का वैल्यू कितना आएगा 30 होगा। इससे अगर इसको काटता हूं तो मैं, तो मुझे कितना चाहिए A एंड B का, A एंड B कितना है 5 है, A एंड B कितना है 5 है, दैट मींस 5 का वैल्यू कितना होगा 150। समझ में आया कि नहीं आया? अभी अगर यही चीज को अगर आप लोग शॉर्टकट से करें, उस टाइम में इसको K पकड़ना नहीं है, जो भी नंबर होगा उसको उल्टा कर दीजिए। जैसे 1/2 2, 1/3 3, 1/4 4, 1/5 5, इसको उल्टा कर दीजिए। अभी आप लोगों में से क्वेश्चन आएगा, सर ये क्या हर चीजों के लिए इतना इजी होगा? नो, हर चीजों के लिए इतना इजी नहीं होगा। अगर मान लीजिए इसमें 1/2 नहीं है, कुछ दूसरा नंबर है, तब कैसे करते हैं देखिए मैं दिखाता हूं। मान लीजिए आपका यहाँ पे 1/2 नहीं होके 2/3 3/4 एंड 5/6 है, 5/6 ऑफ C है। तो इस केस में क्या होगा कि A:2B:2C देखिए, तो इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे 3/2 4/3 5/6, सॉरी उल्टा 6/5, ये हो जाएगा फ्रैक्शन। क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में मैंने करवाया था आपको, आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 3 एंड 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 3 एंड 5 का एलसीएम कितना होगा 30 होगा, मींस 15 45 40 36, ये हो जाएगा रेशियो। तब आपको इस तरह निकाल के चीजों को करना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया? अगर फ्रैक्शन ऐसा रहा तो, अगर नॉर्मली ऐसा रहा तो इसको डायरेक्ट आप रेसिप्रोकेट करके भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे ABCD मैंने किया 2:3:4:5, लेकिन इस केस में तो वैसा नहीं होगा, इसीलिए मैंने एलसीएम नहीं किया, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया, दोनों टाइप मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अभी चलिए थोड़ा कॉइन से क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बच्चे जहां पे बहुत ज्यादा फंसते हैं, ठीक है। कॉइन से क्वेश्चन, जो कॉइन्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक कॉइन का बॉक्स है जहां पे कितना कॉइन्स है 185 कॉइन्स है, ठीक है। 185 कॉइन्स है टोटल कॉइन्स, एंड जो उन लोगों का टाइप्स है, 2 टाइप्स का है, एक है 1 रुपए वाला, एक है 50 पैसे वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो रुपए में है, एक पैसा में है, तो ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे सेम यूनिट पे कन्वर्ट कर लेंगे। दोनों को मैं पैसा में कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है, जो इजी होता है। 100 पैसा इज टू 50 पैसा, दोनों में मैंने कन्वर्ट कर लिया।
अभी क्या बोला, दोनों का जो रेस्पेक्टिव रेशियो है वो है 13:1, 13:11, ठीक है। अभी बोला है कि वहां पे 1 रुपी का कितना कॉइन्स है, ये जो 185 है इसमें 1 रुपीज का कितना कॉइन्स है। ये क्वेश्चन करने का सबसे इजी तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसको कुछ नहीं करना है, जो 100 रुपीज एंड 50 रुपीज है ना, जो 100 रुपीज है एंड 50 रुपीज है, इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। कितना होगा, 50 से 2 1, 2 13, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 13 26, इस 2 क्या होगा 11। इधर तक समझ में आया कि नहीं आया। अभी जो ये हो गया कॉइन्स का रेशियो, 26 है एंड 11 है। अभी अगर मैं बोलूं आपको कि मुझे 100 रुपीज का कितना कॉइन्स है वो मुझे पता लगाना है, तो टोटल मेरे पास कॉइन्स कितना था 185 है, ठीक है। टोटल कितना है 37, मुझे चाहिए कितना 26 का, इससे इसको काट दिया तो हो गया 5, हो गया 130। 1 रुपये का कॉइन्स कितना है 130। समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा। नेक्स्ट कॉइन्स का ही और थोड़ा डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक बोर्ड में दिख रहा होगा, ए बॉय हैज फ्यू कॉइन्स। उनके पास कुछ कॉइन्स है, जहां पे कौन सा कॉइन्स है, देखिए 50 पैसा का कॉइन्स है, 25 पैसा का कॉइन्स है एंड 10 पैसा का कॉइन्स है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। उनका जो रेशियो है वो है 1:2:3, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिया था, टोटल कॉइन्स है कितना, लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है, टोटल अमाउंट कितना है। टोटल जो अमाउंट है वो है 6.5 रुपीज, 6.5 रुपया है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ने क्या पूछा है, 10 पैसे का कॉइन्स कितना है उसके पास। देखिए, ये भी करने का तरीका टोटली सेम है, लेकिन सिर्फ इस केस में थोड़ा सा चेंजेस होगा। कैसे होगा, देखिए, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं, 5 से कैंसिल आउट किया, 5 10, 5 से कितना होगा 5 5 जा एंड 5 2 जा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 10:6। 2 से अगर कैंसिल आउट करता हूं 5:5:3, ठीक है। ये हो गया रेशियो, ये पैसों का रेशियो। जो 50 पैसा है इतना रेशियो, 25 पैसे का इतना रेशियो एंड 10 पैसे का इतना रेशियो, ठीक है। मेरे पास अमाउंट कितना है 6.5 रुपीज इंटू टोटल कितना है 13। मुझे किसका चाहिए 10 पैसे का चाहिए, कितना है मेरा 3। ये हो जाएगा आपका अमाउंट। अगर क्वेश्चन आपको बोलता कि आपको कितना अमाउंट है, 10 पैसे का कितना अमाउंट है, इन दैट केस आप ये निकालने से आपका हो जाता, ठीक है। ये हो गया अमाउंट का रेशियो, ठीक है। ये जो हो गया 5:5:3, ये होता है अमाउंट का रेशियो। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या बोला है, कितना कॉइन्स है, ठीक है। कॉइन्स में कैसे निकालेंगे, 1 रुपया में 10 पैसा कितना होता है 10 होता है, दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 10। ये हो गया अमाउंट, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। और ये अभी हो गया होल अगर मैं कर दूं, ये हो गया कॉइन्स का, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इससे अगर इसको काटता हूं तो कितना होगा 0.5, तो हो जाएगा 15। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। टोटली इजी है, क्योंकि ये जो है इतना तक पार्ट है 6.5 इंटू, ये 6.5 जो था हम लोग का अमाउंट था, ठीक है। लेकिन पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या होता 185 क्या था, वो मेरा ऑलरेडी कॉइन्स था, ठीक है। 185 मेरा कॉइन्स था, ठीक है। उसमें 37/26। अगर मुझे यहां पे पूछता कि 50 पैसा का अमाउंट कितना है, तो 1 रुपए में 50 पैसा कितना होता है 2 होता है, तो 2 से मैं डिवाइड करता, 2 से मैं डिवाइड करने से मेरा जो क्या होगा अमाउंट होगा वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में आपको ऑलरेडी अमाउंट दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, आपको अमाउंट दिया हुआ है लेकिन आपको क्या निकालना है कॉइन्स निकालना है, ठीक है। तो इन दैट केस आपको इसने मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इस तरह और एक क्वेश्चन करते हैं, ताकि ये कॉइन्स का अगर किस चीज टाइप का क्वेश्चंस आपके पास आए तो आप उसको छोड़ के ना हो एग्जाम में, और आपको चीजों को इजीली समझ पाओ, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, एक बैग है जहां पे कॉइन्स जो है 25 पैसा 50 पैसा एंड 1 रुपये का है। 25 पैसा 25 पैसा 50 पैसा
एंड 1 रुपी। 1 रुपी मीन्स 100 पैसे, मैंने बोला था आप लोगों को, ठीक है। एंड इनका रेशियो जो है वो कितना है 2:4:5, कितना है 2:4:5 का रेशियो में है। इतना समझ में आया कि नहीं आया बोलिए? ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी क्या है वहां पे जो टोटल अमाउंट, यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया हुआ है, टोटल अमाउंट वो कितना है 75। अभी ये क्वेश्चन को पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, ऑनेस्टली खुद से ट्राई कीजिए। मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है 75 है, तो उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है 50 रुपीज का कॉइन कितना है वो निकालना है। 50 रुपीज का कॉइन कितना है निकालना है, ठीक है। अब इसका सेम 25 से काटते हैं 1, 2 एंड 4। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? ये तो समझ में आ गया। अभी देखिए मल्टीप्लाई करने से 2:8:20 मीन्स 1:4:10। इतना समझ में आया? अब हमको क्या करना है, मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है 75 इंटू स्क्वायर करता तो कितना आएगा 15 आएगा। तो 15 मुझे किसका चाहिए 50 पैसा का चाहिए, मीन्स 4 इंटू 1 रुपए में 50 पैसा कितना होता है 2। तो 15 से इसको काट दे, हो गया 5 2 20 20 एंड 40 कॉइन्स है मेरे पास। ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया आई थिंक पूरा। आई थिंक अभी आप लोगों का जितना भी कॉइन्स क्वेश्चन में जितना भी डाउट था आप लोग क्लियर हो गया। अभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप लोग डेफिनेटली उसको अटेम्प्ट करोगे एंड उसको सॉल्व करके भी आओगे, ठीक है। तो चलिए अभी आप लोगों से मैं डिस्कस करता हूं डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर का कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में जिस टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर 2 नंबर्स, ठीक है। 2 नंबर क्या है मुझे पता नहीं है। when 25% of the first number is added to the second number, जब पहला नंबर का 25% दूसरा नंबर में जोड़ा जाता है then resultant number is 1.5 times of the other number। जो पहला नंबर होगा उसका क्या होता है 1.5 टाइम्स देखने को मिलता है, ठीक है। अभी क्या बोला फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का रेशियो निकालिए। अभी देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर है, 2 नंबर मुझे पता नहीं है, तो मैंने क्या किया 100x ले लिया एंड 100y ले लिया। अभी आप लोग बोलेंगे सर आप कैसे ले लिया, ये आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने कॉन्फिडेंट के हिसाब से लिया। आप इसमें जो भी मन चाहे वो भी ले सकते हो, लेकिन उसी टाइप का नंबर लीजिएगा जो नंबर लेने के बाद आपके लिए चीजों को करना इजी हो, ठीक है। अभी क्या बोला है कि अगर पहला नंबर का 25%, पहला नंबर का 25% मींस 25x, अगर पहला नंबर का 25x दूसरा में जोड़ा जाता है देन मेरा जो रिजल्टेंट रेशियो होता है वो क्या होगा फर्स्ट नंबर का 1.5 गुना होता है। फर्स्ट नंबर का 1.5 गुना मींस अगर ये हो गया 1 तो ये क्या होगा 1.5। ये जो मैंने इक्वेशंस बनाया ये समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये समझना ही मेन बात होता है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, अगर आप ये बना ही नहीं पाओगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं क्रॉस करता हूं देखिए 150x इक्वल क्या होगा 100y प्लस 25x। इतना समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि मैंने क्रॉस किया। अभी मैं अगर मैं x को एक साइड कर देता हूं, ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा। 150 से 25 माइनस करने से कितना होता है 125x इक्वल टू 100y। 25 से काट दिया, ये हो गया 4, ये हो गया 5। दैट मीन्स x बाई वाई कितना होगा 4/5। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोला था कि 2 नंबर है, 2 नंबर क्या है मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो 2 नंबर तो मैंने क्या किया 100x एंड 100y ले लिया। अभी क्या बोला था कि पहला नंबर का 25% अगर मैं दूसरे नंबर में जोड़ता हूं तो पहला नंबर का 25% मैं दूसरे नंबर में जोड़ दिया तो मेरा 100 का 25% क्या होगा 25x। तो मेरा जो नंबर निकलेगा उसका रेशियो जो होगा पहला नंबर का 1.5 गुना होगा। तो पहला नंबर अगर 1 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 1.5 होगा। इतना तक समझ में आया? उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद देखिए मुझे सॉल्व करना है। अगर मैं 100 के साथ 1.5 मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा 150 एंड इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो सेम रहेगा क्योंकि 1 है। तो 25 अगर इधर लाता हूं तो कितना होगा 125x। तो 5 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो 5 4। तो इसका x बाई वाई इक्वल टू 4/5 देन x इज टू y कितना होगा 4:2।
5 इसके रेशियो हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन को, समझ में आया। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 13। दोनों का जो सम है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, दोनों का सम क्या है 13 है, ठीक है। अगर दोनों को ही रेस्पेक्टिवली न्यूमरेटर में 3 एंड डिनोमिनेटर में अगर 9 जोड़ा जाता है तो हम लोग का न्यू जो रेशियो फ्रैक्शन बनता है वो 2/3। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे देखिए। मुझे पता है कि दोनों का सम क्या है 13 है। अगर मैं एक को x मानता हूं, दूसरा क्या होगा 13 माइनस एक्स। ये समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखिए क्या बोला, पहले वाले में न्यूमरेटर में कितना जोड़ने के लिए बोला है 3 एंड इसमें कितना जोड़ने के लिए बोला है 9। तो रेशियो होता है 2/3। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन में बोला गया है। अभी देखिए क्रॉस करने से कितना होगा 3x प्लस 9, ये दोनों को जोड़ने से कितना होता है 22। तो -2x प्लस 44। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों को जोड़ने से होगा 22 के साथ 2 कितना होगा 44 एंड x इंटू 2x। ये इधर का तो प्लस होगा क्योंकि माइनस पे है, तो 5x और ये इधर जाएगा तो क्या होगा 35। 5 से इसको काट दिया, हो गया 7। समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरा दो नंबर क्या था, एक था x एंड एक था 13 माइनस एक्स, हो गया 7 और एक हो गया 13 माइनस 7 मीन्स 6। देन रेशियो क्या होगा 7:6। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन इजी है। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपको इसी टाइप का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उतना हाई टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को बहुत ही कमती ही मिलता है, ठीक है। तो चलिए लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस सेशन को वाइंड अप कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो है, when 7 added to the numerator, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है। when 7 added to the numerator and denominator, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में है, दोनों में अगर 7 जोड़ा जाता है तब जो नया रेशियो बनता है वो है 13:9। तो पहले वाला रेशियो मुझे निकालना है, तो मुझे पहला वाला रेशियो निकालना है। अभी ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं? नो, आप लोगों को सॉल्व करना है एंड सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर शेयर करना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, जस्ट आपको समझने का जरूरत है, ठीक है। वो भी ये भी मैं बोल देता हूं, मैक्सिमम ये क्वेश्चन मैक्सिमम 20 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। एंड ये प्री लेवल, ये जो क्वेश्चन है प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आज का जो ये क्लास था आप लोगों को बहुत ही पसंद आया एंड कुछ नया भी सीखने को मिला एंड कुछ इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर आप लोग कुछ नया सीखने को मिला, इंफॉर्मेटिव लगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर तो करना ही है, आप खुद को तो लाइक एंड शेयर करना ही है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।